Statistics chapter 2 linear correlation. If there are simultaneous changes occur in the value of two variables due to direct or indirect cause effect relationship, it can be said there exists correlation between two variables. अब ज्यादातर इकोनॉमिकल एनालिसिस में मल्टीवेरियस एनालिसिस होता है. वन वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय सो मेनी वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय इट्स डिमांड, इट्स सप्लाई, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, government policy, rate of inflation. All these forces means multivariate analysis. But in this chapter we are going to study bivariate analysis. इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या इंटर रिलेशन है उसको हम चेक करेंगे. ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. सो साइमल्टेनियस चेंजेस अकर मीन्स चेंजेस इन बोथ द वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. इट कैन बी सेड देयर एग्जिस्ट कोरिलेशन बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स इस चैप्टर में हम एक्स और वाई से आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ पे उसके एग्जांपल है जैसे हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ एन एल्डर सन, डिमांड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, सप्लाई एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइवेरिएट एनालिसिस. अब यहाँ पे हमें मेथड्स देखनी है. देयर आर थ्री मेथड्स टू कंप्यूट टू कैलकुलेट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम मेथड. स्कैटर डायग्राम, Karl Pearson product moment method and Charles Spearman's rank correlation method. First is scatter diagram, second is Karl Pearson's product moment method and third is Charles Spearman's rank correlation. अगर हम फर्स्ट मेथड को चेक करें स्कैटर डायग्राम, तो उसमें एक्स और वाई के जो भी हमने पेयर्स लिए हैं जैसे हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, तो उसके हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स होगी 8, 10 जितनी पेयर्स है वो सारी वैल्यूज को एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करेंगे वैल्यूज को, तो उससे एक ट्रेंड सेट होगा. अगर वो लाइन इज गोइंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन और सारे पॉइंट एक ही लाइन पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में वो लाइन जा रहा है और सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है. इट इज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है बट लाइन पे सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, इट इज स्कैटर्ड, थोड़े पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, थोड़े लाइन के आसपास है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है. अगर लाइन इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. और लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, वो स्कैटर्ड है थोड़े, तो यहाँ पे हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव है. तो परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. पॉजिटिव में लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है, परफेक्ट पॉजिटिव में सारे पॉइंट एक ही लाइन पे है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, थोड़े स्कैटर्ड मिलेंगे. नेगेटिव में लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, परफेक्ट नेगेटिव में सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, पार्शियल नेगेटिव में थोड़े पॉइंट्स लाइन पे और थोड़े लाइन के आसपास बिखरे हुए हैं. अगर कोई ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है तो इसको कहेंगे हम लैक ऑफ कोरिलेशन. ये मेथड है स्कैटर डायग्राम की. इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और इस तरह से इमेज एक्सट्रैक्ट करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव या तो लैक ऑफ कोरिलेशन. सेकंड मेथड इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं R क्या है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिंबॉलिकली नोन एज R, सिंबॉलिकली नोन एज स्मॉल r, और उसकी रेंज होती है -1 से 1 तक. मीन्स -1 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू 1. इसकी फर्स्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स, जो एस एक्स है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ये जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइप मीन्स टाइप 4 में, टाइप 1, 2, 3 बिलोंग्स टू दिस कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, लेकिन इसमें बड़ी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से टाइप डेवलप किए, तब हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये कौन सी फॉर्मूला में से आया है, ये जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले आगे डायरेक्ट की, एक्चुअल मीन की, एज्यूम मीन की, वो फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला में से डिराइव की गई है, तो वो है बेसिक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने टाइप के रिलेशन है. जैसे स्कैटर डायग्राम में हमने 5 पैटर्न चेक की, वैसे ही यहाँ पे R की वैल्यू के बेस पे हम रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं. अगर R की वैल्यू -1 है, रेंज पहले समझ लेते हैं, -1 से 1 की रेंज है. अगर वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है, R की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है. R की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो लैक ऑफ कोरिलेशन. अगर R की वैल्यू
-1 और 0 के बीच में आ रही है, -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो पार्शियल नेगेटिव है, और अगर 0 से 1 के बीच में है तो पार्शियल पॉजिटिव है. सो इफ r इज इक्वल टू 1, परफेक्ट पॉजिटिव, r इक्वल्स टू -1, परफेक्ट नेगेटिव, r इक्वल्स टू 0, lack of correlation, -1 less than r less than 0, it is partial negative relationship, and 0 less than r less than 1 is partial positive relationship. अब यहाँ पे टाइप 1 की जो फॉर्मूला है वो समझते हैं पहले, और उसका यूज कब करेंगे. ये कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं और आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये एक ही फॉर्मेट से, एक ही फॉर्मूला में से डिराइव किया गया है. पर ये जो फॉर्मूला की पैटर्न रखी गई वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब x और y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 20 हो, क्योंकि 20 तक का कैलकुलेशन आप डायरेक्टली मींस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ओरली किया जा सकता है. तो 20xy लेस देन इक्वल्स टू 20 हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. r इज इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y फर्स्ट अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x दी होल स्क्वायर, एंड इन सेकंड स्क्वायर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y दी होल स्क्वायर. फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन आपको यहाँ पे 5 कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे. x y x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy, x y x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy. एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 में से 5th क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जिसमें x है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन करोड़ रुपीस एंड y है प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन करोड़ रुपीस. अब यहाँ पे हमें 6 कंपनीज का केस, 7 कंपनीज A B C D E F G तक 7 कंपनी का केस दिया गया है, जिसमें x की वैल्यू 15, 22, 12, 10, 17, 20 एंड 14. y की वैल्यू है 9, 12, 8, 6, 10, 9 एंड 10. तो पहला कॉलम हम x स्क्वायर का निकालेंगे. 15 स्क्वायर 225, 22 का स्क्वायर 484, 12 का स्क्वायर 144, 10 स्क्वायर 100, 17 स्क्वायर 289 एंड 20 स्क्वायर 400 एंड 14 स्क्वायर 196. y स्क्वायर का कॉलम 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, 8 के लिए 64, 6 के लिए 36, for 10 it's 100, for 9 81 and 10 100 again. Last column is of xy. 15 into 9 135, 22 into 12 264, 12 into 8 96, 10 into 6 60, 17 into 10 170, 20 into 9 180 and 14 into 10 140. सिग्मा x का टोटल है 110, y है 64, सिग्मा x स्क्वायर है 1838, सिग्मा y स्क्वायर इज 606 एंड सिग्मा xy इज 1045. ये फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस की, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x दी होल स्क्वायर, सेकंड रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y दी होल स्क्वायर. इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ पेयर 7 है, इसलिए पहले 7 इंटू 1045 माइनस 110 इंटू 64 सिग्मा x एंड सिग्मा y की वैल्यू अपॉन रूट में नंबर ऑफ पेयर्स n 7 सिग्मा x स्क्वायर यानी 1838 माइनस सिग्मा x दी होल स्क्वायर 110 का स्क्वायर, देन सेकंड रूट नंबर ऑफ पेयर्स इज 7 सिग्मा y स्क्वायर इज 606 माइनस सिग्मा y 64 द होल स्क्वायर. 7 इंटू 1045 होगा 7315 माइनस 110 इंटू 64 होगा 7040 अपॉन रूट में 12866 माइनस 12100, सेकंड रूट 4242 माइनस 4096. तो 275 माइनस करेंगे 7315 माइनस 7040 तो 275 अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट 766 एंड सेकंड स्क्वायर रूट 1146. अब यहाँ पे 146 सेकंड स्क्वायर रूट. अब यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. जब रूट में वैल्यू आई तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, स्क्वायर के अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ताकि कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट आवे, एग्जैक्ट आवे. तो 275 अपॉन यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने पे रूट 111836, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे 275 अपॉन 334.42, 275 अपॉन 334.42. तो फाइनल आंसर आएगा 0.82. आर की वैल्यू आएगी 0.82. तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव रिलेशनशिप है और 0.82 इसका आंसर है. आर का आंसर है 0.82. एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जो बोला जाता है ये रिलेटिव मेजर है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कभी नहीं आएगा. दिस कैलकुलेशन इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो कभी भी कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर की वैल्यू में हम शो नहीं कर सकते. इट्स अ रिलेटिव मेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 2 लिया है हमने. अब यहाँ पे x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है और x बार y बार इंटीजर. समझना यहाँ पे है कि x बार और y बार की वैल्यू इंटीजर में आए तब ये फॉर्मूला यूज करनी है. ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन की फॉर्मूला है. यहाँ पे कॉलम हमें वी नीड टू प्रिपेयर 7 कॉलम्स, x y x माइनस x बार, y माइनस y बार, x माइनस x बार स्क्वायर, y माइनस y बार स्क्वायर,
एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये टोटल 7 कॉलम्स टू बी प्रिपेयर्ड और r की फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सेकंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 2.2 में से सेकंड क्वेश्चन, जिसमें x है प्राइस इन रुपीज और y है डिमांड इन 1000 यूनिट्स। x इज प्राइस एंड y इज डिमांड इन 1000 यूनिट्स। इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, x की वैल्यू 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। y की वैल्यू है 27, 24, 22, 20, 15 एंड 24। सिग्मा x इज 180, सिग्मा x इज 180 एंड सिग्मा y इज 132। सिग्मा x इज 180, अब x बार निकालेंगे सिग्मा x अपॉन n 180 बाई 6 तो उसकी वैल्यू आएगी 30। सिग्मा y 132 तो y बार की वैल्यू आएगी सिग्मा y अपॉन n करेंगे तो 132 बाई 6 यानी 22। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो x बार y बार की वैल्यू है वो इंटीजर है, होल नंबर है, तो यहाँ पे हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के कॉलम हम निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे 30 x बार की वैल्यू तो 24 माइनस 30 माइनस 6, 26 माइनस 30 माइनस 4, 32 माइनस 32, 33 माइनस 33, 35 माइनस 35 एंड 30 माइनस 30 0। इसका टोटल करेंगे तो टोटल मीन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ध्यान रखना है सिग्मा x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। y माइनस वाई बार के लिए चेक करते हैं तो y बार की वैल्यू है 22, 22 माइनस 27, 22 माइनस 27 is minus 5, then 24 minus 20, 27 minus 22 is 5, 24 minus 22 is 2, 22 minus 22 is 0, 20 minus 22 is minus 2, 15 minus 22 is minus 7 and 24 minus 22 is 2। और यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो डेविएशन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। फिर फर्दर कॉलम x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्रिपेयर करेंगे, माइनस 6 स्क्वायर 36, माइनस 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 और 0 के लिए वैल्यू आएगी 0। y माइनस वाई बार स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 0 के लिए 0 आएगा, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 7 स्क्वायर इज 49, 2 स्क्वायर इज 4। देन लास्ट कॉलम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35, 0 इंटू 2 0। फिर टोटल एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे और फॉर्मूला में यूज करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार फर्स्ट रूट अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकंड रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है माइनस 79 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 90 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज 86। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7740, उसका रूट निकालने पे 87.9772 तो माइनस 79 अपॉन 87.9772 करने पे माइनस 0.897। अब जब थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा नंबर हो, थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा नंबर हो तो उसकी इंपैक्ट हमें सेकंड डिजिट पे पास ऑन करनी है। इस रूल के थ्रू r की वैल्यू फाइनली हम डिटरमाइन करेंगे माइनस 0.90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 3 है, यहाँ पे जब x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो और x बार y बार नॉन इंटीजर हो, x बार y बार नॉन इंटीजर हो यानी पॉइंट में आते हो, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है क्योंकि डेविएशन हमें एज्यूम मीन से लेने पड़ेंगे। एक्चुअल मीन से अगर लेते हैं तो कैलकुलेशन सब पॉइंट में जाएंगे और एक्यूरेसी डैमेज होगी आंसर की, इसलिए हमें यहाँ पे एज्यूम मीन से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम कितने बनेंगे। यहाँ पे भी 7 कॉलम बनेंगे, एक्स वाई, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन का केस लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के हो सकते हैं, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन का केस लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी टाइप का हो यानी चेंज किसी भी तरह काम करे, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर की वैल्यू पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। एनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट ऑन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो इसके लिए हम पहले केस चेक करते हैं। एक्स यहाँ पे प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स में और वाई है कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज। तो एक्स की वैल्यू 15, 20, 35, 24, 18 एंड 31। वाई की वैल्यू है 95, 90, 75, 80, 87 एंड 70। सिग्मा एक्स है 143 एंड सिग्मा वाई है 497। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन 143/6,
23.83 and y bar is sigma y upon n 497/6 is 82.83. यहाँ x बार y बार दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक्चुअल मीन नहीं एज्यूम मीन लेना होगा। एज्यूम मीन की वैल्यू कोई भी ली जा सकती है, ये इस रेंज में से जो आपके पास है वैल्यू x की, उसमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं, उसके बाहर की कोई वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, एनी वैल्यू कैन बी टेकन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी हम वैल्यू लेंगे उसकी वजह से यहाँ पे जो अमाउंट हम निकालेंगे उस पर इफेक्ट आएगी। अगर हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं तो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोई इंटरमीडिएट मींस नियर टू एक्चुअल मीन वैल्यू लेते हैं तो सर्टेन वैल्यू प्लस और सर्टेन माइनस में आएगी। लेकिन किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फाइनल आंसर वही आएगा। कोई भी फॉर्मूला हम यूज करें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कोई भी फॉर्मूला यूज करें, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करें, उसकी कोई इंपैक्ट आर की वैल्यू पे नहीं आएगी, आर की वैल्यू का परफेक्ट आंसर निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू है 23.83 है, तो उसके लिए हमने नियर बाय वैल्यू 25, वी हैव टेकन 25 एज ए एज्यूम मीन। तो हर एक एक्स की वैल्यू में से हम 25 माइनस करेंगे, 15 माइनस 25 माइनस 10, 20 माइनस 25 माइनस 5, 35 माइनस 25 is 10, 24 minus 25 minus 1, 18 minus 25 is minus 7 and 31 minus 25 is 6. यहाँ पे सिग्मा यू की वैल्यू आएगी -7। टोटल किया यहाँ पे तो सिग्मा यू की वैल्यू है -7। y में ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है y माइनस बी है, v की वैल्यू होती है y माइनस बी, तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन लिया है 80 क्योंकि एक्चुअल मीन है 82.83, तो नियर बाय वैल्यू 80 लिया है, इसलिए पहले 95 माइनस 80 15, 90 minus 80 10, 75 minus 80 is -5, 80 minus 80 is 0, 87 minus 80 is 7 and 70 minus 80 is -10। यहाँ पे सिग्मा v का एडिशन किया यहाँ पे v का, तो हमें वैल्यू मिली है 17। फिर u स्क्वायर और v स्क्वायर और uv का कॉलम ऑब्टेन करना है, तो -10 स्क्वायर 100, -5 स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर 100, -1 स्क्वायर 1, -7 स्क्वायर इज 49 एंड 6 स्क्वायर इज 36। v का स्क्वायर करें तो 15 स्क्वायर इज 225, 10 स्क्वायर 100, -5 स्क्वायर 25, 0 के लिए 0, 7 के लिए 49 और -10 स्क्वायर इज 100। uv का कॉलम -10 इंटू 15, -150, -5 इंटू 10, -50, 10 इंटू -5, -50, -1 इंटू 0 तो 0 आएगा, -7 इंटू 7, -49 एंड 6 इंटू -10 तो -60। यहाँ पे फॉर्मूला है r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले नंबर ऑफ पेयर 6 है तो 6 इंटू सिग्मा यू वी -359 माइनस सिग्मा यू इज -7 एंड सिग्मा वी इज 17 अपॉन रूट 6, n is 6, sigma u square is 311 and sigma u the whole square, तो -7 the whole square. Second root, number of pairs is 6, sigma v square is 499 and minus sigma v the whole square 17 the whole square. कैलकुलेशन आगे बढ़ा है तो 6 इंटू -359 इज -2154, यहाँ -7 इंटू 17 करे और आगे भी माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 119 अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट में 6 इंटू 311 होगा 1866 माइनस 7 का स्क्वायर है 49, सेकंड रूट में 6 इंटू 499 इज 2994 एंड -17 स्क्वायर इज 289, तो ऊपर बचेगा -2035 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्क्वायर रूट 1817 एंड सेकंड स्क्वायर रूट इज 2705। जब ये रूट में दो वैल्यू आवे उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 4914985 और उसका रूट लेने पे 2216.9765 -2035 अपॉन 2216.9765 करो तो फाइनली आंसर होगा -0.9179। यहाँ पे भी थर्ड डिजिट इज मोर देन 5, तो सेकंड डिजिट पे उसकी इफेक्ट पास करेंगे तो आर की वैल्यू -0.92, यानी यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल एंड द रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन इज पार्शियल नेगेटिव।